जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर क्या बात हो गई, कैसा नौबत आ गया जो तेजस्वी यादव और लालू यादव को नीतीश कुमार के घर जाके उनसे मिलने की जरूरत पड़ गई। आखिर क्या कारण हो गया कि जैसे ये मिलन खत्म हुआ नीतीश कुमार को राज्यपाल से मिलने के लिए जाना पड़ गया। बहुत से ऐसे कारण हैं, बहुत से ऐसे बातें हैं जो कि मन को ना विचलित कर देता है। इन सभी कारणों का हम विश्लेषण आपको बताते हैं आगे। सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री बिहार का जो पहले थे, अभी तो मेहता जी बन गए हैं, आलोक मेहता अभी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। कुछ दिन पहले तक जो थे मंत्री चंद्रशेखर यादव थे। वही चंद्रशेखर यादव जो रामचरितमानस पे विवादित बयान दिया करते थे। आखिर विवादित बयान क्यों ना दे वो? क्योंकि वो शिक्षा के मामले में 0% थे। ना ही कोई एग्जाम सही से करा पाते थे, ना ही कोई कंपटीशन सही से करवा पाते थे। हर जगह उल्टा पुल्टा घूसखोरी, रिजल्ट गलत, इन सब को छुपाने के लिए वो किसी ना किसी एक धर्म विशेष पे अपना आक्रमण करते थे और अपना सुर्खियां बटोरना चाहते थे, जो कि शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाए। यही कारण था कि शिक्षा सचिव जो थे के पाठक जी, के पाठक और चंद्रशेखर यादव, दोनों की आपस में बनती नहीं थी। दोनों में बनती नहीं थी, इस कारण से के पाठक साहब जो हैं वो छुट्टी चले गए 2 महीना का। 2 महीना का छुट्टी गए, फिर 1 महीना का छुट्टी बढ़ा लिया और वो सीधे मना कर रहे थे कि अगर चंद्रशेखर यादव जी रहते हैं तो हम नहीं आएंगे। इन सब से बोर होके, इन सब से, और बीच में लल्लन सिंह वाला जो घटना हो गया, अध्यक्ष पद से हटाना पड़ गया उसको, तो नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि कहीं मेरी कुर्सी जा तो नहीं रही है, कहीं पार्टी के ऊपर से कमांड जो है मेरा खिसक तो नहीं रहा है। तो उन्होंने फिर बहुत बड़ा फेरबदल किया, खुद पार्टी में इलेक्शन करवाया, खुद अध्यक्ष पद पे बैठ गए। अब उसमें हुआ क्या, जो केसी त्यागी है, केसी त्यागी जदयू के कद्दावर नेता है और केसी त्यागी का बेटा जो है वो बीजेपी के नेता है। हालांकि केसी त्यागी का शुरू से ही जदयू में है, लेकिन शुरू से ही उनका संबंध भाजपा से बहुत अच्छा रहा है, बहुत मधुर रहा है। और केसी त्यागी को नीतीश कुमार ने अपना सलाहकार बना लिया है। ये चीज जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव को खटकने लगा। खटकने के बाद उनको ऐसा लगने लगा कहीं नीतीश कुमार कहीं फिर से करवट तो बदलने नहीं वाले हैं, कहीं पलटी मारने वाले तो नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात हो गई है अब आजकल नीतीश कुमार के लिए। जब चाहो जिधर लगे कि कुर्सी छीनना है उधर पलटी मार देना है। नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि पिछले बार भी बीजेपी के साथ इन्होंने लोकसभा इलेक्शन लड़ा था तो इनको सीट आया था। इनको भी पता है, लालू यादव को भी पता है, सभी को पता है कि अगर बीजेपी के साथ अगर मिलके नहीं लड़ेगा ये लोकसभा का इलेक्शन तो इनका एक भी सीट आना मुश्किल है। बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हैं 1-2 सीट ले आएंगे, बाकी इनका कोई भी सीट आना मुश्किल है। इधर बीजेपी का जो है चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, तीनों के साथ अलायंस बन के और आपस में गुपचुप मीटिंग चल रहा है। मीटिंग तो यहाँ तक ये है कि नीतीश कुमार के कुछ नेता भी इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, जो लालू जी को बहुत भली भांति खबर है। उनसे डर के वो दोनों एकदम से उनके सामने पहुंच गए नीतीश कुमार के आवास में, और दोनों में पता नहीं क्या गर्मा गर्मी हुई या क्या आपस में बात हुई। दूसरे दिन राज्यपाल के पास नीतीश कुमार पहुंच गए। राज्यपाल बीजेपी का, केसी त्यागी जो है बीजेपी के खास, केसी त्यागी का बेटा बीजेपी, और बीजेपी के विरुद्ध भी नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इनसे सीधा ये गरमा रहा है कि कहीं ये बीजेपी के साथ तो नहीं चले जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने मना नहीं किया है नीतीश कुमार को अपने साथ लेने से, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दिया है कि अगर आप बीजेपी में मिलते हैं तो आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। मतलब नीतीश कुमार जो है ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं, क्योंकि उधर बाप बेटा जो है इनके साथ षड्यंत्र कर चुके हैं हटाने के लिए। इधर से अगर मिलते हैं तो मुख्यमंत्री की दावेदारी जा रही है। तब ये क्या है, एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह मुख्यमंत्री पद बन जाए और अलायंस बन जाए और फिर से हम भाजपा में आ जाएं। लेकिन अंदरूनी बात इनका क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये तो वो ही जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। इसमें जो सबसे ज्यादा नीतीश का कद डाउन करने में
2-3 चीज़ का बहुत ज़्यादा बीच में इफ़ेक्ट आया। एक तो इन्होंने जातीय जनगणना कराया, जो कि ज़मीनी हकीकत नहीं था, डॉक्यूमेंट में सिर्फ़ हुआ था। इन्होंने सोचा था कि हम बहुत ज़्यादा इनसे सराहना बटोरेंगे, लेकिन नहीं, इसका विरोध हर जाति ने किया और यहाँ हिंदू-मुस्लिम वाला एंगल भी जुट गया कि आपने हिंदू का सर्वे कराया, मुस्लिम में भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं जाति, उनका कहाँ है जातीय जनगणना? ईसाई में भी बहुत होते हैं, उनका कहाँ है जातीय जनगणना? लेकिन नहीं, इस कारण से नीतीश को चुप्पी साधनी पड़ी और इंडिया गठबंधन जो है उसमें भी नीतीश कुमार को थोड़ा-थोड़ा साइड जगह दिखाने के बाद जो है, इनके ऊपर इनको लगने लगा कि ना मैं इधर का रह गया, ना मैं उधर का रह गया। इससे अच्छा है अपनी कुर्सी बचाइए। लल्लन सिंह को हटा के अपनी कुर्सी तो इन्होंने बचा ली और जदयू के ऊपर अपना पकड़ भी बहुत मजबूत कर लिया। धन्यवाद।